देखा मैं तो मर गई जीती जी, मैं तो दिल फट गया उसको देख के जब से ये हादसा हुआ। इसके लिए मौजूदा हुक्मरान जो सोए हुए उन्हें चाहिए कि वो असम्बली में कानून साजी करें। उसने बोला लड़की से बात करा, फिर मैंने अपनी बेटी को बोला तुम इससे बात करो, हम कहाँ पे आ जाएं, हम तो कराची में रहते हैं। और आईजी साहब ने भी बात की है आरपीओ साहब से, और ये जो वीडियो वायरल हुए बेबी के वो जो है ना वो सही नहीं है, वो हमने देखे, वो बहुत तकलीफ़ हुई है कि छोटी बच्ची है उस प्राइवेट। मेरा नाम है शहजाद अली ख़ान। पाकिस्तान में जो हालिया वाक़यात सामने आ रहे हैं वो इस कदर अफसोसनाक है कि हम समझ नहीं पा रहे कि हमारा ये जो माशरा है ये किस दरिंदगी की तरफ जा रहा है। ज़ैनब से ये वाक़या शुरू हुआ और आज तक ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान का कोई सूबा इससे जो है वो बचा हुआ नहीं, कोई शहर इससे बचा हुआ नहीं। आए रोज़ मासूम बच्चियों को जो है वो जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा है। ये इसमें ना तो कोई हुकूमत की खातिर खा इक़दामात नज़र आ रहे हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं वो आज भी इस बहस के अंदर मशगूल हैं कि आया ऐसे मुल्ज़मान को फांसी दी जानी चाहिए या फांसी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन ये अलमिया जो है ये इस मुल्क का है कि हमारे जितने भी सियासतदान हैं, जितनी भी सियासी क़ुव्वतें हैं, वो अपने सियासी तमाशबीनों को तो मुतहरिक करती हैं अपने मुफादात के अंदर, लेकिन इस तरह की समाजी बुराइयों में या इस तरह के जो दरिंदे हैं उनको करार वाक़ई सज़ा देने के लिए ना तो कोई हुक्मरान मरबूत तरीके से सामने आ रहा है और ना कोई हमारी समाजी तंजीमें सामने आ रही हैं। कहाँ हैं वो ख़वातीन के हुकूक़ की अलमबरदार तंजीमें जो कि औरत मार्च के नाम पे इस्लामाबाद में धरना दिए बैठी थी। आज एक और अलीशा 4 साला जो है वो एक जिनसी दरिंदगी का निशाना बनी और उसकी हालत देखी नहीं जाती। लाड़काना के तमाम जो है वो सहाफ़ी बिरादरी जो है वो इस मासूम बच्ची के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इसको इंसाफ दिलाने के लिए यकजा है और 2 रोज़ से ये सिलसिला शुरू है। और इस वक्त भी जो है वो नायब सदर लाड़काना प्रेस क्लब और NPC के सूबाई चेयरमैन मोहम्मद आशिक पठान भी यहाँ पे पहुँचे हैं और जो अलीशा है उसकी अयादत की है। मुख्तसर उनकी वालदा से जानेंगे। हालांकि ये बात करना बनता नहीं है, किसी भी वालदा से ये पूछना कि आपकी क्या कैफियत है इस वाक़े पे, मैं समझता हूँ कि ये सहाफ़ती इक़्तिदार के ख़िलाफ़ भी है। लेकिन ये जानना भी इसलिए सिर्फ ज़रूरी है क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं कि ऐसे वाक़यात के पीछे क्या अवामिल हैं, ऐसे मसाइल क्यों माशरे में हल नहीं हो रहे और ये इस तरह की माओं की तकलीफ़ें जो हैं वो हुक्मरानों के कानों तक क्यों नहीं पहुंचती। क्या वजह है कि हमारे तमाम इदारे जो हैं वो बिल्कुल जो है वो मफलूज होकर रह गए हैं। मुख्तसर सी बात करेंगे उसकी वालदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि क्या वाक़या किस तरह से पेश आया? सर मैं कराची में जिन्ना अस्पताल में थी, अपने ट्रीटमेंट इलाज के लिए आई हुई थी, तो एक बंदा मिला है, उसने कहा है कि मैं आपको नौकरी दूंगा, मैं कमांडो हूँ, पुलिस वाला हूँ, ये मैं आपको नौकरी दूंगा, ख़वातीन के मैं गरीबों की मदद करता हूँ तो आपकी मदद करूँगा इंशाल्लाह। आपको पैसों की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है ना, बच्चों के सहारे की ज़रूरत है ना, आपको हम करेंगे, अवाम वाले करेंगे, हुकूमत वाले करेंगे, आपको इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह आपकी सुनेगा या अवाम सुनेगी। तो मैंने कहा सर काम क्या करेंगे? कहते आपको जॉब देंगे। मैं कहा जॉब क्या देंगे? कहते हैं अपना बैग चेक करेंगे, सिर्फ औरतों की तलाशी करेंगे, बैठे बैठाए आपको 40,000 देंगे, हम अवाम की तरफ से शिकायत देंगे, आपको ना 50,000 तक 10,000 और बढ़ाएंगे, तो 50,000 बैठे बैठे पैसे मिल जाएंगे, आप चले हमारे साथ, आपको सर बुलाते हैं, मेरे भी बड़े उस्ताद हैं, मैंने उनसे बात की तो आपको बुला रहे हैं, चलो। तो मेरे साथ बच्ची भी थी छोटी, मैंने कहा अच्छा। मैं रात को ही उसी टाइम चली गई हूँ, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, गाड़ी में कश्मीर उतरी हूँ, ये तो मुझे इलाके का पता ही नहीं, मैं कहाँ क्यों कहाँ आ गई, आगे पीछे देखी थी। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, फिर मुझे नाश्ता करवाया, नाश्ता करके होटल में तो मुझे पार्क में ले गए, सिटी पार्क में ले गए। फिर वहाँ मैं बैठी हूँ तो अपने भाई को फ़ोन किया, स्कूटर में लेकर आए, मुझे मोटरसाइकिल में यहाँ से ले गए जंगल वीरानगी सुनसान जगह में। मैं कह रही हूँ मैं यहाँ कहाँ आ गई हूँ? मुझे कहते हैं तुम चुपचाप चलो आराम से, सर बुला रहे हैं, वहाँ आपका इंतज़ार करें, वेट करें, आप वहाँ जाएँ। सर मैं फिर इसी तरह चुपचाप मैं जा रही हूँ, मैं फिर शोर मचाने लगी, कहते हैं तुम चीखोगी चिल्लाओगी, कोई करने वाला कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैंने बोला ना अगर तुम्हें इज़्ज़त प्यारी है ना चुपचाप मेरे साथ चलती रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है, बेहतर है। फिर इसने मुझे अंदर कमरे में बंद कर दिया है, मेरे साथ तशद्दुद किया है, मारा पीटा है बहुत, मेरे साथ गलत काम किए हैं। तो फिर मुझे मेरी बच्ची से मेरे छीन लिए, अलहदा कर दिए, कहता बच्ची को तेरी बेचूंगा, तुझे भी बेचूंगा, आगे मुझे बेच दिया है 30,000 में। फिर उस तो आदमी ने भी मेरे साथ गलत काम किए हैं, एक रात बीवी की होते हुए, फैमिली की होते हुए उसने मेरे साथ ही किया। फिर
پھر اس نے مجھے وہ ان کے ساتھ جو پڑوسی ہیں وہ سکر جا رہے تھے، پھر مجھے انہوں نے کہا کہ یہ جا رہے ہیں تم کراچی چلے جانا، پھر مجھے بس اسٹاپ میں کراچی میں چھوڑ دیا. میں کراچی اکیلی تنہائی ہوں، بچی میری چھینی گئی ہے. انہوں نے دھمکی دی ہے، بلیک میل کیا کہ نا کسی لڑکی کو لے کر آؤ. میں نے ڈی ایس پی کراچی والے صدر سے بات کی ہے تھانے سے. انہوں نے ڈی ایس پی نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ سیریس ہے، بہت سیریس کنڈیشن ہے، اگر ایسی ویسی کی تو بچی کا جان کا خطرہ ہے. آپ ایسے کریں اب بھی اسی ٹائم کشمور میں گاڑی میں بیٹھیں تو آپ وہاں پہنچیں، وہاں صدر تھانے میں ان سے بات کریں. میں اسی ٹائم گاڑی میں بیٹھی ہوں، میں یہاں تک آئی ہوں. میں یہاں کشمور کی تھانے میں پوچھتی تو میں نے ان سے بات کی، التجا کی، بہت فریاد کی، بہت روئی ہوں. انہوں نے میری بات سنی ہے، عوام پولیس والوں نے میری مدد کی ہے، انہوں نے میرے کو سہارا دیا ہے. تو پھر اس کو بات کی، اس نے موبائل بند رکھا، پورا ہفتہ بند رکھا. میری بچی کے ساتھ کرتے رہتا شوٹ. میری بچی چیختی رہی، روتی رہی، پکارتی رہی. میری بچی نے بات کی تو میرے اس کو دھمکیاں دیتا تھا، کہتے ہیں نا مما آپ جلدی آ جاؤ، مما میرے کو بخار چڑھا ہوا ہے. میں کہا بیٹا میں آتی ہوں. کہتی مما بیٹھ رہی ہو نا؟ میں کہا جی میں بیٹھ رہی ہوں. تو اس سے بات کرتے تھے، کہتا ہے بچی تیری بہت طبیعت خراب ہے، بہت بخار چڑھا ہوا ہے، تو آپ جلدی سے آ جاؤ اور کسی لڑکی کو لے کر آنا، اکیلی مت آنا. تو پھر ڈی ایس پی کی بیٹی میرے ساتھ کی تھی، اس نے میرے ساتھ مدد کی ہے، وہ میرے ساتھ چلی ہے. میں نے کہا میں گاڑی میں بیٹھ گئی ہوں، کشمور اتر گئی ہوں. کہتے ہیں ٹھیک ہے تم سٹی پارک میں آ جاؤ جہاں ہم پہلے ملے تھے. پھر وہاں گئی ہوں، میں وہیں بیٹھی ہوں. اس بندے کو بلاتے رہے، وہ بندہ چھپ چھپ کے دیکھا کہیں پولیس والے رنجس والے تو نہیں ہیں. اب ہم اکیلے بیٹھے، ہمارے پاس تو کوئی نہیں تھا. پھر ہم میری طرف فون کیا، کال کیا کہ میں آ گیا ہوں، پیچھے دیکھو میں آ رہا ہوں، تم باہر آ جاؤ. میں نے کہا نہیں باہر نہیں آ جاؤ، اب اندر ہی آؤ، اندر سے بات کرنی ہے، اگر تم نے مجھ سے بات کرنی تو کرو، نہیں تو میں فون بند کری. کہہ رہا اچھا میں آ رہا ہوں. پھر وہ سامنے آ گیا، ہم سے بات چیت کر رہا تھا، اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا. میں کہا تم میری بیٹی نہیں لائی؟ میری بیٹی کا ہے. کہہ رہی بیٹی گھر پہ انتظار کریے، تم گھر چلو. میں سے بات چیت کرنے لگا. پولیس والے اسی ٹائم آئے، گربان سے پکڑا، اس کو مارا، لے کے چلے گئے. پھر اس سے پوچھا کہ یہ لڑکی یہی بندہ ہے جس نے تمہیں اغوا کیا؟ میں کہا جی یہی بندہ ہے، اسی نے اغوا کیا ہے. تو پھر اس کو پوچھا، میں کہا میری بچی اس کے پاس ہے. کہہ رہا وہ تھانے میں پتہ چل جائے گا. اس کو مارا، پوچھا بچی کا، پوچھا تو اس نے ایڈریس بتایا. تو پولیس والے وہاں جا رہے تھے میری بچی کو لینے. میں کہا سر اس کو بخار چڑھا ہوا ہے، میں بچی کو دیکھا ہوں نا، میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ. تو پولیس والے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تم چلو. پھر میں گئی، ان تو چھاپا مارا ہے ہم لوگ نے، تو وہاں کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، سب بھاگ گئے تھے. ہم کمروں میں دیکھ رہے، میں بتا رہی ہوں سر مجھے یہاں اغوا کیا تھا، میں یہاں تھی، میں یہاں سے اغوا ہوئی تھی، انہوں نے اس کمرے میں مجھے بند کر دیا تھا. میری بچی بھی لگتا ہے لے کے چلے گئے. اور بچی میری ڈر کے مارے چھپی ہوئی تھی. جب وہ چھپی ہوئی تھی تو نا اپنی علی، میں نام بھی پکاری علیشہ، یہ برا حال ہوئی، کانپ رہی تھی، کھڑا ہی نہیں ہو جا رہا تھا اس سے. تو میں ایسے بیٹھی ہوتی دیکھا میری بچی اکیلی میرے سامنے ہوتی ہوئی. تو پولیس والے جو میرے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے بولا سر ایک بچہ ملا ہے. میں نے جب اس کے اوپر تب دیکھا تو میں نے کہا یہ بچہ نہیں میری بچی ہے، یہی تو میری بچی ہے، اسی کو ڈھونڈے. اللہ میں اتنی بری حالت تھی. میں نے اس کو بولا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ تو تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہتی مما یہ انہیں انکل انہوں نے کیا جو ہمیں کراچی سے یہاں لے کر آئے. اتنی روئی ہے، اس نے اپنے کپڑے دکھائے. میں تو مر گئی جیتے جی، میرا تو دل پھٹ گیا اس کو دیکھ کے جب سے یہ حادثہ ہوا ہے. کسی بھی خاتون کے دکھ کا مداوع نہیں کیا جا سکتا جب اس کی اولاد اس کو اس حالت میں ملے، لیکن یہ ایک معاشرے کا المیہ ہے. یہاں پہ سلام پیش کیا جانا چاہیے ایس ایس پی امجد شیخ کو، جو کہ ایس ایس پی کشمور ہیں، اور اس پولیس والے افسر کو جس نے ان ملزمان کی گرفتاری کے لیے اپنی بیٹی کو آگے پیش کیا. معاشرے میں جہاں پہ ہم پولیس پہ تنقید کرتے ہیں وہاں پہ اس طرح کی اچھی روایات بھی ملتی ہیں کہ کوئی کسی ملزم کو پکڑنے کے لیے اپنی بیٹی کو کیسے آگے پیش کر سکتا ہے. تو یہ پورا سندھ جو ہے وہ اس پولیس افسر کے اوپر جو ہے وہ فخر کر رہا ہے. اب مختصر سی بات کریں گے، این پی سی کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ان کی روک تھام کے لیے حکومت کیوں کچھ نہیں کر رہی، اور کیوں سماجی تنظیمیں جو ہیں اس طریقے سے آگے نہیں آتی جس طرح سے ان کو آنا چاہیے. جی موجودہ حکمران جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایسے المیے جو ملک بھر میں ہو رہے اور ملک بھر سے ہوتے ہوئے اب یہ کشمور کا واقعہ ہوا ہے، تو یہ بڑا ایک المیہ ہے. اس کے لیے موجودہ حکمران جو سوئے ہوئے انہیں چاہیے کہ وہ اسمبلی میں قانون سازی کریں اور ملزموں کو قرار واقعی بلکہ پھانسی کی سزا جو ہے اس کی قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ ایسے مجرموں کو گرفتار کر کے اور قرار واقعی سزا دی جائے. ہمارے ساتھ وہ پولیس افسر بھی موجود ہیں جنہوں نے اس واقعے کی گرفتاری کے لیے اپنی بیٹی کو
जो है वो पेश किया, जिसके ऊपर पूरा सिंध जो है वो उन पे फ़ख्र करता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने जो किया वो अमूमन पुलिस एहलकार से तवक्का नहीं की जाती, ये एक ऐसा वाक़या है जिसमें आपने अपनी बेटी को पेश कर दिया, मतलब कि पूरा सिंध आपको इस पे खिराज तहसीन मेहरबानी है पेश करता है। क्या था मुख्तसर सा बताएं कि सर असल में यह था ये कि मेरे ये थाने पे आई, मैंने इसको पहले टरका दिया था, लेकिन ये मेरे घर में आ गई पीछे मेरे, फिर उधर रो रही थी, मुझे तरस आ गया। मैंने बोला बाजी तुम्हारे पास है तो कुछ नहीं, मैं उधर कैसे पहुंचूंगा। एक ही नंबर था इसके पास जो उसका बंद आ रहा था। बाद में उसका नंबर खुला, जैसे मैंने इसको बोला इससे बात करो, तो वो बोल रहा था मुझे को लड़की दोगी तो मैं तेरी बेटी दूंगा, नहीं तो तेरे को ही कत्ल कर दूंगा, तेरी बेटी को ही कत्ल कर दूंगा। मैंने इसको बोला तुम उसको बोलो कि मैं लड़की ढूंढ रही हूँ। 2-3 दिन के बाद फिर मैं इसकी बात कराई उससे, तो इसने बोला कि मैं लड़की लाई हूँ, उसने बोला लड़की से बात करा। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला तुम इससे बात करो, हम कहाँ पे आ जाएं, हम तो कराची में रहते हैं, आप जहाँ बोले हम उधर आ जाएंगे, मुझे नौकरी चाहिए, मैं गरीब हूँ। तो उसने बोला अपना नंबर दे दो। उसने बोला, मेरी बेटी ने बोला नंबर नहीं है मेरे पास। फिर इसने बोला कि मैं अभी बैठती हूँ। मैंने बोला तुम बोलो हम अभी बैठते, किस पे आएँ, कहाँ पे आएँ। उसने बोला या जियो डोमकी पे आओ या मरी कोच पे आओ, कश्मीर उतरो, मैं वहाँ से आपको ले लूँगा। फिर मैंने अपनी बेटी इसके साथ दी, तो होटल में बैठ गए। तो फिर उसने बोला कि भाई होटल में नहीं आओ तो सिटी पार्क में आओ, जहाँ पहले से मैं तेरे को लेके गया था। फिर मैंने सिटी पार्क में बेटी को भी भेजा, इसको भी भेजा, दोनों दरिंदे आए थे, लेकिन वो एक जो है मेरे से भाग गया। मैंने उस रफ़ीक नाम वाले को पकड़ लिया। एक आला मिसाल है पुलिस की कारकर्दगी की, जब मुल्ज़िमान की और ऐसे दरिंदों की गिरफ़्तारी के लिए एक अफसर ने जो है वो अपनी बेटी तक को पेश कर दिया। यहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल की इंचार्ज नगमा मज़ारी साहिबा भी आई हैं इस 4 साला बच्ची की अयादत के लिए। नगमा मज़ारी साहिबा से पूछेंगे कि किस तरीके से जो है वो अब इनकी कानूनी काराजोई होगी और पुलिस इनकी क्या मदद कर सकेगी। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाइल्ड एंड वुमेन प्रोटेक्शन के जो केसेस हैं हमारे लाड़काना रीजन में बहुत ज़्यादा हैं और ये तो एक बड़ा दर्दनाक वाक़या है। अब ये लावारिस भी हैं, पुलिस ने इनकी बड़ी मदद की है और ये पुलिस के बड़े मशकूर भी हैं और इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस ने इस केस में मुल्ज़िमान भी गिरफ़्तार हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा, ये इंशाल्लाह बच्ची भी ठीक हो जाएगी, इनके इंसाफ की फराहमी और इनका जो आगे की इनकी लाइफ है उसके लिए कोई है कानूनी चारा जो ये हमारे पास हमारे सिस्टम में या नहीं? जी बिल्कुल। एक तो ये बहुत तकलीफ़दा ये अमल हुआ है जो इसके लिए कल से जो है ना हमारे सारे पुलिस डिपार्टमेंट में जो है बहुत दुख की लहर है। और आज हमारी आरपीओ साहब से मीटिंग है वुमेन प्रोटेक्शन सेल के थ्रू सारा कि आईओ जो है ना वो हम ऐसा आईओ रखें जो मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएं। और साहब से आज हमारी मीटिंग है, डीआईजी साहब से भी बात हुई है और ये बहुत इस बात का अफसोस है अफसरान को भी। और आईजी साहब ने भी बात की है आरपीओ साहब से। और ये जो वीडियो वायरल हुए बेबी के वो जो है ना वो सही नहीं है, वो हमने देखे, वो बहुत तकलीफ़ हुई है कि छोटी बच्ची है और उस प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा कि उनको सख्त सज़ा दी जाए कि जो सज़ा से ये जुर्म कम हो सकते हैं। जैसा कि नगमा मज़ारी साहिबा ने बताया कि आईजी, आरपीओ और तमाम सूबाई पुलिस जो है वो इस केस के ऊपर मुतहरिक है और इस केस के ऊपर जो है वो कानून के मुताबिक इसको जो है वो मुल्ज़िमान की सख्त से सख्त उनकी सज़ा के लिए जो है वो इक़दामात उठा रही है। ताहम इस तरह के जो वाक़यात हैं वो मुआशरे के ऊपर एक काला धब्बा हैं, ये हमारे मुल्क की जो है वो बेइज्जती का बायस बनते हैं। हमारे माशरे, हमारे एक मुस्लिम माशरे के ऊपर एक काला धब्बा है। हमारे उल्मा को, हमारे सियासतदानों को, हमारे समाजी वर्कर्स को आगे बढ़ना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ इस तरह के जो है वो दरिंदगी के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानून साजी का मुतालबा करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान और हमारी आला अदलिया जो है वो इन मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सख्त से सख्त सज़ा देगी। थैंक यू।